गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बाय का यूज़। तो बाय का यूज़ कई तरीके से किया जाता है। हम सारे यूजेस को एक एक करके समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है के द्वारा या द्वारा। जब कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहाँ बाय का यूज़ करते हैं। इसके अलावा से साधन, किसी व्हीकल से किसी साधन से कहीं आने जाने की बात हो रही होती है तो हम वहाँ बाय का यूज़ करते हैं। इसके बाद तक, समय के साथ जब तक दिया होता है तो बाय का यूज़ करते हैं। चौथा है करके। जब कभी भी हिंदी की मेन वर्ब जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, इनके बाद करके शब्द दिया हो और उसके बाद हम तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे पढ़ा करके, बाय टीचिंग। इनके सारे एग्जाम्पल आगे हम ब्रीफ करके विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट है हो करके। जब कहीं किसी स्थान से हो करके हम गुजरते हैं और उसे स्थान को बताना हो तो हम वहाँ बाय का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि बनारस हो करके तो बाय बनारस। समीप या बगल में, तो बगल में का यूज़ कैसे करेंगे, वह मेरे बगल में बैठा है, ही इज़ सिटिंग बाय मी। इसका हम विस्तार से वन बाय वन सभी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो आइए, पहला एग्ज़ाम्पल है बाय के द्वारा। जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो वहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो राम के द्वारा बाय राम, गोपाल के द्वारा बाय गोपाल, मेरे द्वारा बाय मी, उसके द्वारा बाय हिम या बाय हर। अभी हम इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं। राम को सर के द्वारा पढ़ाया गया। राम वॉज टॉट बाय सर। यह काम मेरे द्वारा किया गया। दिस वर्क वॉज डन बाय मी। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। यह गाना राधा के द्वारा गाया गया। दिस सॉन्ग वॉज संग बाय राधा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बाय का यूज़ के द्वारा के सेंस में किया गया है। इसी तरह से हम कई और एग्ज़ाम्पल्स बना सकते हैं द्वारा के सेंस में। आइए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बाय से या साधन। यहाँ पर इसका मतलब है जब कभी भी हम किसी साधन, किसी व्हीकल से कहीं आने जाने के लिए व्हीकल का यूज़ करेंगे, तो जब किसी साधन से कहीं आने जाने की बात होती है तो वहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, ट्रेन से बाय ट्रेन, ऑटो से बाय ऑटो, कार से बाय कार, बस से बाय बस। आइए हम इसका एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उदाहरण दे करके समझते हैं। वह कार से स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल बाय कार। अमन ट्रेन से गोवा जा रहा था। अमन वॉज गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन। इसी तरह से जब कभी भी कहीं आने जाने की बात होती है और वहाँ पर कोई साधन का यूज़ हो रहा होता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैं बस से कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज बाय बस। तो यहाँ पर आपने देखा कि साधन से हम जब कभी भी किसी साधन से कहीं आने जाने की बात होती है तो वहाँ बाय का यूज़ कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। समय के साथ जब तक दिया हो तो बाय का यूज़ कैसे करेंगे। जब समय के, यहाँ पर एक नोट देखिए लिखा है, जब समय के साथ तक जुड़ा हो तो हम बाय का यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सुबह तक बाय मॉर्निंग। जब कभी भी हमें कहना हो सुबह तक, शाम तक, कल तक, तो हम वहाँ बाय का यूज़ करेंगे। जैसे कल तक बाय टुमारो, 6 बजे तक बाय 6 o'clock, सोमवार तक बाय मंडे, जनवरी तक बाय जनवरी। इसी तरह अगर हमें कहना है फरवरी तक बाय फरवरी, मार्च तक बाय मार्च। तो इस तरह से हम बाय का यूज़ समय के साथ जब तक जुड़ा होता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। आइए हम बाय का यूज़ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि कैसे बाय का यूज़ सेंटेंस में किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, गोपाल कल तक यहाँ रुकेगा। गोपाल विल स्टे हियर बाय टुमारो। वह 7 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएगा। ही विल रीच लखनऊ बाय 7 o'clock। वह शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा देगा। ही विल रिटर्न योर मनी बाय इवनिंग। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे बाय का यूज़ समय के साथ जब तक दिया हो यह बताने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह आप और भी कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आइए देखते हैं बाय का अगला यूज़, करके। हिंदी की मेन वर्ब के बाद जब करके शब्द आए तो मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, इसका मतलब हिंदी की मेन वर्ब का मतलब क्या, हिंदी की मेन वर्ब मतलब जैसे लिखना, खेलना, पढ़ना, ये सारी हिंदी की मेन वर्ब होती हैं। तो इन सारी मेन वर्ब के तुरंत बाद हम इंग्लिश में आईएनजी का यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पढ़ा करके। पढ़ाना यहाँ एक मेन वर्ब है और इसके तुरंत बाद करके शब्द आया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय टीचिंग। नाच करके बाय डांसिंग। इसी तरह सो करके बाय स्लीपिंग। गा करके बाय सिंगिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदी की मेन वर्ब के तुरंत बाद करके शब्द आया है, तो हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। वह पढ़ा करके पैसे कमा रहा है। ही इज़ अर्निंग मनी बाय टीचिंग। यहाँ आप देखिए पढ़ा करके दिया हुआ है। पढ़ाना एक मेन वर्ब है और इसके तुरंत बाद करके शब्द दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर बाय के बाद टीच में आईएनजी जोड़ा है। एक नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। राम लिख करके याद कर रहा है। राम इज़ लर्निंग बाय राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सीता बोल करके लिख रही है। सीता इज़ राइटिंग बाय स्पीकिंग। यहाँ आप देख रहे हैं सीता इज़ राइटिंग बाय स्पीकिंग लिखा हुआ है, बोल करके यानी बाय स्पीकिंग। चलिए फ्रेंड्स, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह सुमन के बगल में बैठी है। शी इज़ सिटिंग बाय सुमन। वह पार्क के बगल में रहता है। ही लिव्स बाय पार्क। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कैसे हमने बाय के सारे यूज़ एक एक करके समझे। एक एक करके हमने सारे एग्जाम्पल के ज़रिए बाय के यूज़ को समझा। फ्रेंड्स, तो ये था आज बाय का यूज़। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे, किसी और प्रीपोजिशन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।